A very good morning BBPians. How are you all? All fine, stay home, be safe. Class 5th. In previous class we discussed chapter number 6 of EVS. Now class 5th, today we discuss new chapter, that is chapter number 7. Trees are magnificent. हम आज नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं. प्रीवियस चैप्टर हम क्लियर कर चुके थे. आई होप ऑल ऑफ यू कंप्लीट योर वर्क्स इन योर नोटबुक. टुडे वी डिस्कस चैप्टर नंबर 7. ट्रीज आर मैग्नीशिएंट. बच्चों ट्रीज क्या होते हैं और मैग्नीशिएंट मीन्स शानदार, आलीशान, जो बहुत ही महत्वपूर्ण. पेड़ हमारे लिए पता है ना कितने शानदार होते हैं, पेड़ कितने शानदार होते हैं, ये इस चैप्टर में डिस्कस किया है. और वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, वो सब भी इस चैप्टर में बताया गया है. बताए पेड़ क्यों ज़रूरी होते हैं और वो क्यों शानदार होते हैं. क्लास 5 वो इसलिए होते हैं क्योंकि अब हम हमारे इंडिया में कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी पूजा हो, तो हम सबसे पहले पेड़ों की पूजा करते हैं. कोई भी व्रत हो, कोई भी फेस्टिवल हो, आप अपनी मम्मी वगैरह से पूछना. कोई नवमी होती है, कोई दशमी होती है, नवरात्रों की नवमी दशमी, तो हम किस किस के पेड़ों की, कौन कौन से पेड़ों की पूजा करते हैं. जैसे नीम ट्री हो गया और बरगद का पेड़ हो गया. तो अलग अलग फेस्टिवल्स में हम अलग अलग पेड़ों की पूजा करते हैं. वट सावित्री का व्रत हो गया तो उसमें हम वड का जो पेड़ होता है उसकी पूजा करते हैं. उसके बाद हमारा वो जो कंप्लीट बहुत सारे होते हैं. तो इसीलिए इसी चैप्टर में इसी से रिलेटेड बताया गया है कि पेड़ कितने शानदार होते हैं और लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए क्या क्या कुछ किया है. नाउ क्लास 5 एक छोटी सी स्टोरी हम देखते हैं यहाँ पे. See, once upon a time the king of Jodhpur required wood for the construction of his palace, so he ordered his man to cut the kedri trees. एक समय की बात है, जो जोधपुर का जो राजा था उसको क्या बनाना था, आलीशान महल बनाना था. ठीक है, उसे आलीशान महल बनाना था. तो उसने अपने जो नौकर थे या जो भी उसके काम करने वाले थे उनको उसने आदेश दिया कि जाकर केजरी का ट्री काट कर आओ. उसी लकड़ी से वो पैलेस बनाएगा. कौन सा ट्री बच्चों? केजरी ट्री. ठीक है. द पीपल बिलोंगिंग टू बिश्नोई कम्युनिटी लिविंग देयर प्रोटेक्ट अगेंस्ट इट. जो वहाँ पे जो उस जोधपुर में जो बिश्नोई कम्युनिटी के जो लोग रहते थे वो इस खिलाफ थे पेड़ों के. एज दे स्टार्टिंग कटिंग ट्रीज, जैसे ही उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू किया, अमृता देवी बिश्नोई एम्ब्रोज द केजरी ट्री एंड सेड. तो एक लेडी थी अमृता देवी, उसी कमेटी की एक जो लेडी थी अमृता देवी, उसने ना पेड़ों को रक्षा करते हुए, उस केजरी ट्री की रक्षा करते हुए एक लाइन बोली. क्या बोली बच्चों? सी हियर, अंडरलाइन द वर्ड. उसने क्या बोले? फर्स्ट यू कट मी दैन ओनली यू विल बी एबल टू कट दीज ट्रीज. उसने यूँ बोला कि पहले मुझे कट करो, उसके बाद तुम इस केजरी ट्री को कट करना. क्या बोला अमृता देवी ने? कि पहले मुझे कट करो, उसी के बाद तुम इस केजरी ट्री को कट करना. ठीक है. सिमिलरली अदर विलेजेस आल्सो सपोर्टेड हर एंड डिड द सेम. इसी तरीके से जो विलेज में रहने वाले बहुत से लोग थे उसने अमृता देवी को सपोर्ट किया और वो सेम जैसा अमृता देवी ने बोला वैसा उन्हीं विलेजेस ने बोला. द किंग्स सोल्जर्स कट द केजरी ट्री अलॉन्ग विद द विलेजेस. उसने क्या किया, जो सोल्जर्स थे उन्होंने उन लोगों के साथ साथ केजरी ट्री को भी कट कर दिया. टोटल 363 पीपल्स इंक्लूडिंग अमृता देवी बिश्नोई sacrificed their life to save the केजरी ट्री. इसी तरीके से 363 पीपल्स मारे गए. उसमें अमृता देवी भी थी पेड़ों के बचाने के लिए. कौन सा ट्री बचाने के लिए? केजरी ट्री. इन हिस्ट्री देयर इज नो अदर इंसिडेंट्स लाइक दिस whether people sacrifice their life to save the trees. ये हिस्ट्री में एक ऐसा केस था, एक ऐसी स्टोरी थी और रियल स्टोरी थी कि ऐसी स्टोरी कहीं नहीं देखी होगी, ना किसी ने की होगी, कि पेड़ों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया. समझ में आ रहा है क्लास 5? उन्होंने अपनी लाइफ को, पेड़ों की लाइफ बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया. ठीक है. इसी से रिलेटेड एक आंदोलन शुरू हुआ था, वो हम देखते हैं कौन सा आंदोलन है. चिपको आंदोलन शुरू हुआ था बच्चों, जो अमृता देवी ने अपने लाइफ सेक्रीफाइस करके एक आंदोलन को डिनोट किया, जैसे कि चिपको आंदोलन. एक आंदोलन देखते हैं क्या होता है चिपको आंदोलन. इन द ग्वारवल एरिया ऑफ उत्तराखंड कंस्ट्रक्टर्स स्टार्टेड कटिंग ट्रीज फॉर देयर बिजनेस. वही एक एरिया था उत्तराखंड में, कौन सा? गढ़वाल
घरवल एक एरिया था जहाँ उत्तराखंड में, जहाँ के कंस्ट्रक्टर ने बोला पेड़ों की कटिंग शुरू कर दी अपने बिजनेस के लिए। सो द पीपल ऑफ द रीजन प्रोटेस्टेड इट। तो जो वहाँ के जो लोग रहते थे, जो विलेजर्स थे, उन्होंने पेड़ों को प्रोटेक्ट किया। दे स्टक दमसेल्फ विद द ट्रीज टू सेव दैम। वो वही जैसे अमृता देवी ने किया, वैसे ही जो वहाँ के लोग थे वो उन पेड़ों के आगे खड़े हो गए, टंग गए उनके आगे कि इनको नहीं काटो, ठीक है। अमृता देवी सेक्रीफाइस्ड हर लाइफ टू सेव केजरी ट्री। जैसे कि अमृता देवी ने केजरी ट्री को सेव करने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था, विच इंस्पायर द चिपको आंदोलन। उसमें कौन सा आंदोलन को इंस्पायर किया था? चिपको आंदोलन। भाई पहले इसको काटने से पहले हमें, मतलब चिपक जाओ, चिपको आंदोलन जिसको हम कहा है, ठीक है। ये डिनोट करता है जो अमृता देवी की स्टोरी है वो किस आंदोलन को इंस्पायर करती है? चिपको आंदोलन से। और इसमें कितने पीपल्स गए थे बच्चों? अभी हमने जस्ट पढ़ा है 363 पीपल्स, उसमें अमृता देवी भी थी। और अमृता देवी कौन सी कम्युनिटी की थी? बिश्नोई कम्युनिटी। क्लियर 5th क्लास। नाउ सी नेक्स्ट वन, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है बच्चों? देखते हैं। इट इज़ अ लार्ज एरिया वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट, ट्रीज एंड डिफरेंट एनिमल्स लिव टुगेदर। फॉरेस्ट मीन जंगल होता है, ये एक बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ के मैक्सिमम जो बहुत सारे जानवर हो, पेड़ पौधे हों और एनिमल्स हों, तो वो कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट के अंदर, जंगल में रहते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट। ओरन क्या होता है बच्चों? ग्रासलैंड। फॉरेस्ट में ग्रासलैंड्स भी होती है, ओरन्स भी होते हैं। ओरन देखते हैं क्या होता है? द कम्युनिटी अवेयरनेस इन राजस्थान टू सेव द इन्वायरमेंट इज एजेस ओल्ड। जो राजस्थान में जो कमिटी है अवेयरनेस की इन्वायरमेंट के अंदर, वो लंबे समय से चली आ रही है, ठीक है। द लैंड एरिया नियर द विलेजेस इज कंजर्व्ड बाय नेमिंग इट्स आफ्टर एनी रीजनल गॉड, गॉडेस, संत और अ ग्रेट पर्सन। दिस लैंड आर कॉल्ड ओरन्स। ये एक ऐसा लैंड है जहाँ पे विलेज के अंदर, ये ऐसा लैंड है जिस लैंड को, जिस ज़मीन को वो लोग एक अपने भगवान के नाम पे, संत के नाम पे, महात्माओं के नाम पे रखते हैं। और उसी ज़मीन को क्या कहते हैं? ओरन्स। क्या कहते हैं? जैसे आज मेरी विलेज में कोई ज़मीन है, उसका नाम मैंने किसी भगवान के नाम पे मतलब जिसको हम एक तरीके से या तो दे देते हैं, भगवान के नाम पे दे दिया या कुछ भी, उसे क्या, उस लैंड को हम क्या कहते हैं? ओरन कहते हैं, ठीक है बच्चों। नाउ आपको पता है ट्रीज़ होते हैं, इसी तरीके से फॉरेस्ट होते हैं। फॉरेस्ट के अंदर ही ट्रीज़ बहुत सारे होते हैं जो वहाँ पे एनिमल्स और प्लेसेस रहते हैं। सो एक सेंचुरी होती है। सेंचुरी क्या होती है देखते हैं। अ रिजर्व्ड एरिया वेयर सेवरल एनिमल्स एंड प्लांट्स स्टे टुगेदर इज कॉल्ड सेंचुरी। सेंचुरी एक वो हो रही होती है, एक रिजर्व्ड एरिया होता है जिसके अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे, एनिमल्स एक साथ रहते हैं। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? सेंचुरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंचुरीज। अब पार्क क्या होते हैं? पार्क्स, सेंचुरीज। पार्क क्या होते हैं? अ पार्क इज अ प्लेस वेयर फ्लावरिंग प्लांट्स आर ग्रोन इन ऑर्डर टू इंक्रीज ग्रीनरी ऑफ द प्लेस। पार्क वो होता है जहाँ पे जो बहुत सारे पौधे होते हैं वो पूरे पार्क में फैल जाते, ग्रीनरी जिसको हरियाली टाइप जिसको बोलते हैं, वो फैलाने के लिए। ऑर्डर टू इंक्रीज ग्रीनरी ऑफ द प्लेस, उस जगह की, उस प्लेस की सुंदरता, ग्रीनरी, हरी भरी को दिखाने के लिए वो इंक्रीज करते हैं। उसे क्या कहते हैं? फ्लावर्स, पार्क कहते हैं बच्चों, ठीक है। क्या कहते हैं? पार्क। तो ऐसे कुछ सेंचुरीज और कुछ पार्क के नाम आपके बुक में दिए हुए हैं। रीड पेज नंबर 40, पार्क एंड सेंचुरी। क्लियर? वहाँ बहुत सारी पार्क और सेंचुरीज के बारे में बताया गया है कि राजस्थान में कौन से सेंचुरीज है, कौन से पार्क दिए हुए हैं, और बहुत सारे एरियाज और बहुत सारी सिटीज़ के बारे में आपको दिया है। सो रीड टेबल फ्रॉम पेज नंबर 40 में जो आपको टेबल दिया हुआ है पार्क और सेंचुरी का, उसको आपको रीड करना है। ऐसे बहुत सारी सेंचुरीज है राजस्थान के अंदर जो कि बनाई गई है, जैसे कि रणथंभौर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर में है, हमारे राजस्थान के अंदर ही वो पार्क और सेंचुरी है। डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर के अंदर है, हमारे राजस्थान में ही। सरिस्का नेशनल पार्क जो कि अलवर में है। तो ये ऐसी बहुत सारी सेंचुरीज और पार्क्स हैं, वो आपको रीड करना है, ठीक है। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों।
बच्चों एडवांटेजेस ऑफ ट्रीज, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एडवांटेजेस ऑफ ट्रीज। ट्रीज की क्या एडवांटेजेस होती है? हमें तो वैसे पता है कि पेड़ों के लिए पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। जैसे देखो, ट्रीज गिव अस फ्रूट, फ्लावर, क्रिल्स, वेजिटेबल, वुड, मेडिसिन एंड ऑक्सीजन। पेड़ हमें फ्रूट्स देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, क्रिल्स, दाल वगैरह, वेजिटेबल, फूड, ये सब हमें कौन देता है? पेड़ देते हैं। इट सप्लाइज फूड एंड फूडर फॉर एनिमल्स। ये खाना भी सप्लाई करते हैं और एनिमल्स के लिए फूडर भी हैं, कि कोई एनिमल्स पेड़ों को खाकर अपना पेट भरते हैं। ठीक है। इट कीप्स द बैलेंस ऑफ इन्वायरमेंट एज वेल एज नेचर। ये इन्वायरमेंट का भी बैलेंस और नेचर का भी बैलेंस को मेंटेन करके चलता है। ये इन्वायरमेंट को भी बैलेंस करता है और नेचर को भी बैलेंस करके चलते हैं ट्रीज़। ठीक है। तो ट्रीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और हम ट्रीज़ को अलग अलग रीज़न से, अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग रीज़न से इसकी वर्कशिप करते हैं, जो कि हम अभी जस्ट पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है। नाउ आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, हमारे ट्रीज एंड मैग्नीशियन का लास्ट टॉपिक है फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड। जो रिलेशनशिप एनिमल्स और प्लांट्स का होता है, किस पे? फूड के बेसिस पे, वो क्या कहलाती है? फूड चेन। मतलब कोई भी एनिमल हो या कोई भी प्लांट हो जिसका रिलेशन फूड से जुड़ा हो, खाने से जुड़ा हो, डाइट से जुड़ा हो, वो क्या कहलाता है? फूड चेन कहलाता है। ठीक है। अब हम इसका फूड चेन देखते हैं क्या होता है। प्लांट्स, रैबिट, फॉक्स, लॉयन। अब लॉयन का खाना क्या है? फॉक्स। और फॉक्स का खाना रैबिट। रैबिट प्लांट। अगर प्लांट नहीं होगा तो रैबिट खाएगा क्या? अगर रैबिट नहीं होगा तो फॉक्स खाएगी क्या? सेम, फॉक्स नहीं होगी तो लॉयन खाएगा क्या? तो जो रिलेशनशिप है खाना का, जो एनिमल्स और प्लांट्स का, वो फूड चेन कहलाता है। अब देखो, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, एगल। ग्रास नहीं होगी तो ग्रास हॉपर्स नहीं होंगे। ठीक है ना। ग्रास हॉपर्स ग्रास को खाएंगे। फिर फ्रॉग जो है, मेंढक, ग्रास पे रहता है, वो ग्रास खाता है। अगर ग्रास हॉपर्स नहीं होंगे तो फ्रॉग खाएगा किसको? सेम, स्नेक नहीं होगा, फ्रॉग नहीं होगा तो स्नेक किसको खाएगा? सेम, ईगल नहीं होगी तो वो स्नेक को कैसे खाएगी? सॉरी, स्नेक नहीं होगा तो ईगल कैसे खाएगा स्नेक्स को? तो इन जो रिलेशनशिप होता है प्लांट्स का और एनिमल्स का, वो क्या कहलाता है बच्चों? फूड चेन कहलाता है। क्लियर क्लास विद ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर ट्रीज एंड मैग्नीशियन। हियर वी डिस्कस चिपको आंदोलन and forests, parks, sanctuaries, food chain, advantages of trees. All of you listen this video carefully and read chapter number 7 from your book. Clear class 5th? I hope all of you complete your works in your notebook. I repeat again and again, listen this video till the end, because in this video we discuss chapter number 7. Clear to you all? I hope all of you listen this video carefully. In next class we discuss next topic. Till then, bye students, stay home, be safe, complete your works in your notebook children.